नमस्कार, मैं धीरज त्यागी कहीं ना कहीं से रोज कुछ ना कुछ आपको दिखाता हूं। आज फिर मैं किठौड़ विधानसभा के खरकोदा ब्लॉक के अंतर्गत कोल गांव में हूं। काली नदी के ऊपर जो अभियान चल रहा है नमामि गंगे, इसके ऊपर मैं गांव वासियों से पूछूंगा कि संक्रमित को लेते हुए इन्होंने कितना दुख झेला है और आगे भारतीय जनता पार्टी ने जो काली नदी पर विकास कार्य किए हैं ये गांव वाले किस नजर से देखते हैं। तो चलिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और पूछते हैं इनसे कुछ सवाल। जी, नाम बताइए। दिनेश त्यागी। अच्छा दिनेश जी, मैं आपके गांव में आज आया हूं। काली नदी के ऊपर एक सफाई अभियान क्षेत्रीय विधायक जी ने शुरू कर रखा है। आपको लग रहा है कि आपने कब इसमें साफ पानी देखा? अब से देखा 40-45 साल पहले। और संक्रमण जो फैल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? इतना सारा एरिया बीमारी पड़ा। अब इसमें चीजें बदलेंगी ना, जैसे सफाई इसकी होगी तो अब तो चीजें बदलेंगी। हाँ, सफाई योजना के बाद तो बदलेगी। पानी वाटर लेवल भी ऊपर को चढ़ागा। तो आपको लग रहा भारतीय जनता पार्टी विकास कार्य कर रही है? विकास कार्य थे जो ये को सफा कर देगी। विकास कार्य ही हो रहा। जी, नाम बताएं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा प्रदेश सचिव योगेंद्र त्यागी कोल। अच्छा योगेंद्र जी, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को किस नजरिए से देख रहे हैं, बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ये पंचवर्षीय योजना में हमारे आने के बाद, जैसे हमारे सतबीर त्यागी जी हैं, इन्होंने बहुत कुछ किया है। जैसे कि काली नदी का सफाई योजना, और जैसा हमारा रोड है खरकोदे से कोल वाला, इसकी बढ़ोतरी करना, 6 फुटे रोड का 21 फुटा रोड बनाना। तो हमारे सतबीर त्यागी जी ने बहुत करा। आगे जनता पार्टी के तो देश को चला दिया। अच्छा, जैसे काली नदी का सफाई अभियान चल रहा है तो संक्रमित जैसा कोल है, मैं देखता हूँ काफी बीमार रहे लोग इसमें से, तो आपको लग रहा है कि बीमारियों पर रोकथाम लगेगी? बिल्कुल लगेगी, क्योंकि कैंसर में बहुत लोग मरे इसी पानी की वजह से मरे हैं। पानी की स्थिति इतनी गंदी हो चुकी है कि उसकी वजह से यहाँ कैंसर के बीमार ज़्यादा से ज़्यादा मरे। तो अब तो रोकथाम लगेगी ना? बिल्कुल लगेगी। जब सफाई आएगी, पानी साफ मिलेगा, शुद्धता होगी, तो अपने आप ही बीमारी खत्म होना है। तो आपको लग रहा है विकास कार्य चल रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से। जी, नाम बताएं। नाम मेरा महराज दीन है जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ मौलाना साहब, आप काफी बुजुर्ग आदमी है इस कोल में, आपने पहली सरकारों में और इस सरकारों में कुछ अंतर देखा विकास को लेके? हाँ, घना अंतर है। क्या क्या लग रहा है आपको? वहाँ अंतर क्या है, ये तो सरकार भी वही बनेगी। विधायक सही काम कर रहे हैं हमारे सतबीर जो विधायक है। वह नदी में की सफाई चलवा रहे हैं और सफाई हो जाएगी, पानी साफ आएगा हमारे यहाँ। तो है कि वाटर लेवल बढ़ेगा? हाँ, वाटर लेवल भी बढ़ेगा, नहीं छीछड़े आवे यहाँ तो जो ये सफाई हो जाएगी तो इससे बढ़िया क्या बात है। और बीमारी पर रोकथाम लगेगी? बीमारी पे तो लगनी है फिर रोकथाम, जब इसकी नदी की सफाई हो जाएगी। तो आपको लग रहा है कि विकास कार्य चल रहे हैं? विकास कार्य चल रहा है जी बढ़िया हमारे यहाँ। हमारे जी, नाम बताएं। ऋषिपाल त्यागी है जी। अच्छा ऋषिपाल जी, मैं गांव में इस वजह से आया हूं, पूर्व की सरकारों के विकास और इस सरकारों के विकास, आप खेती बाड़ी करते हैं तो आपको क्या अंतर लग रहा? देखिए साहब, इस सरकार में और दूसरी सरकारों में काफ़ी अंतर रहा है। ये किसानों के लिए तो बहुत ही अच्छी सरकार रही है कि यूरिया और डाई जिस तरह से किसानों को पहले बड़े परेशानी से मिले ही, अब इसमें बहुत साथ की साथ मिल रहा है। अब बिजली समय पे आ रही है खेती बाड़ी करने के लिए? हाँ जी, बिजली भी इतनी आ रही है साहब, इतनी कभी नहीं आई। जितनी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा बिजली आ रही है। तो अब आपको लग रहा है कि विकास कार्य सही ढंग से होने लगे हैं? हाँ जी, विकास कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है साहब। और ये जो आपके नजदीक से काली नदी बह रही है, इसके संक्रमण पे अब तो रोकथाम लगेगी ना, जो अभियान चल रहे हैं? हाँ जी साहब, नदी का पानी, जब नदी का सफाई अभियान चल रहा है तो इससे बीमारी भी कम होंगी और पानी का हमारे का वाटर लेवल भी जो नीचे पहुंचा हुआ वो भी ऊपर आएगा वो काफ़ी। तो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या तैयारी कर रहे हो बैठे हैं आप? साहब तैयारी तो ये है, देखो ये भाजपा जो सरकार है अब के भी इससे भी ज़्यादा बहुमत से सत्ता में आवेगी, ऐसा हमारी लोगों की धारणा है। जी, नाम बताएं। मेरा नाम रविशपाल। अच्छा रवि जी, खरकोदा से कोल की दूरी काफी है जी। पहले इस सड़क पे थोड़ा सा लूटपाट होती थी जी। अब आपको लग रहा है कि चीजों में बदलाव आए हैं? हाँ जी, बदलाव है। अब पुलिस मिलती है टाइम पे? पुलिस हर जगह मिला है, चौराहे पर खड़ी हुई। तो अब तो लूटपाट नहीं है? जी नहीं, क्षेत्र में ठीक चल रहा कार्य? बिल्कुल बढ़िया।
तो आप भारतीय जनता पार्टी के विकास को किस नजरिए से देख रहे हैं? बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं जी। आने वाले चुनाव में वोट भी मोदी से किसी को नहीं देंगे हम। 2022 में जो इलेक्शन है योगी जी का जो अब उन्हें दोबारा से उन्हें जिम्मेवारी दी जा रही है, तो आप उनके साथ खड़े हैं? जी 101%। जी नाम बताएं। इस्तकार अहमद। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, इस वजह से मैं गांव में आया हूँ, आप काली नदी अभियान को किस नजरिए से देख रहे हैं? काली नदी में जो ज़्यादातर गंदा पानी आने की वजह से बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है। अब जब साफ़ पानी आएगा तो बीमारी ख़त्म हो जाएंगी, कुछ राहत मिलेगी। कई गांव ऐसे हैं जैसे आड़ है, अतराड़ा है, कोल है, बधोली है, ये जितने भी गांव नदी पे हैं इनों में बड़ी दिक्कत है बीमारी की। कैंसर जैसी बीमारी है इन गाँवों में। तो अब आपको लग रहा है कि इसमें अभियान चल रहा है, इसमें शुद्ध पानी छोड़ा जाएगा तो इन चीज़ों से निजात मिलेगी? मिल जाएगी। तो अब तो लग रहा है ना विकास सही हो रहा है? हाँ जी, विकास सही हो रहा है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी सबके साथ विकास के मुद्दों पे साथ खड़ी है, तो आप 2022 के लिए क्या तैयारी करके खड़े हैं? 2022 में योगी जी को वोट देंगे। जी नाम बताएं। हर्ष त्यागी। अच्छा हर्ष जी, आप युवा हैं गांव में, हाँ जी। आपसे ये जानना चाह रहा हूँ जी। अब तैयारी जो आप कर रहे हैं अपनी, जी। जब से ऑनलाइन हुआ है, हाँ जी। चीजें तो बदली है ना? हाँ जी बिल्कुल बदली हैं। मतलब पहले तो ऑनलाइन तो कुछ था ही नहीं, जो भी था मतलब चिट्ठी के द्वारा था, और अब जो है सब कुछ ऑनलाइन है और टाइम से पहले हो रहा है। तो चीजों में बदलाव आ रहे हैं? जी बिल्कुल। पहले अगर आप तैयारी करते थे, हाँ क्या जी। वो शिक्षा की हो, रोजगार की हो, हाँ जी। अब तो उसमें लेट लतीफी होती थी। हाँ जी। अब तकनीकी ने जो विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो नई नई तकनीकी लेकर आ रही है, हाँ तो जी। इसमें आपको तैयारी करने में पूरी मदद मिल रही है? हाँ जी, तैयारी करने में भी पूरी मदद मिल रही है, और जो ये तकनीकी है जो जल्दी मतलब बहुत जल्दी काम हो रहा है इससे। नमस्कार, मैं धीरज त्यागी पुणे फिर कोल की एक और दूसरी बैठक को आपको दिखा रहा हूं। कुछ काली नदी के मुद्दों पे बात करूंगा, कुछ विकास कार्यों पे बात करूंगा, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ और चलते हैं इन किसानों के पास। जी नाम बताएं। नाम अशोक कुमार त्यागी। अच्छा अशोक जी, मैं आज आपके कोल में हूँ। हाँ जी। इस मुद्दे पे बात करने आया हूँ, काली नदी के में जो सफाई अभियान चल रहा है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या क्या चीज़ें बदलेंगी? सब चीज़ बदलेंगी, पानी बदलेगा, बीमारी खत्म होएगी, वाटर लेवल बढ़ेगा। तो आपको लग रहा है कि सरकार इसमें विकास कर रही है? हाँ जी, बढ़िया कर रही है। अच्छा, ये जो डार्क जोन था आपका, इसके बारे में क्या बताएंगे? खुल गया, बोरिंग वोरिंग होने लगे अब सब। सरकार बढ़िया काम कर रही है सब। जी नाम बताएं। मेरा नाम जुल्फ़कार है जी। अच्छा जुल्फ़िकार जी, मैं आपसे ये सवाल जानने के लिए आया हूँ, अब जो ये अभियान चल रहा है काली नदी का, जी आप क्षेत्रीय नागरिक हैं, आपको लग रहा है कि पहली सरकारों में इन सरकारों में अंतर नजर आ रहे हैं? नहीं, पहले ने तो कोई सफाई ना करी, 20-30 साल से तो हम भी देख रहे हैं। अब की बार सफाई चल रही है, अच्छा काम हो रहा, बीमारी भी हटेगी, वाटर लेवल भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो आपको लग रहा है कि ये सरकार सही काम कर रही है? हाँ, सही काम कर रही है जी, कोई परेशानी नहीं। बिजली पानी सही आ रही है? बेहतरीन, नहीं तो 18 घंटे सिंचाई सही बिजली चल रही है? 18 घंटे चल रही है बिजली, खूब बढ़िया हो रहा। जी नाम बताएं। जितेंद्र त्यागी। अच्छा जितेंद्र जी, मैं ये जानने के लिए आया हूँ, आपको अब क्षेत्र में विकास नजर आ रहा है? विकास की तो गंगा बह रही है जी, सारा विकास ही विकास है। हमारे जो है खरकोदा से भट्टीपुरा को जोड़ दिया है, 7 मीटर चौड़ी रोड बनवा दी, नदी की सफाई हो रही है, पेमेंट सही मिल रहा है किसानों को समय पे, और इससे अच्छा क्या होगा, बिजली की आपूर्ति बढ़िया हो रही है। अच्छा, जैसे पहले आप देखते थे खुंटों से भैंसे और गाय चोरी हो जाती थी, पुलिस कहीं सुनते नहीं थी, सरकार में तो लगाम लगी है ना? पूरी लगाम लगी है। अब गौकसी बंद है, चोरी बंद है। पहले ढोर बहुत खुलते थे, यहीं कट जाए फैक्ट्री में जाके, अब कोई भी ऐसा वो नहीं है कि किसी का ढोर खुला हो। हमारे 5 साल में एक भी ढोर नहीं खुला कोल गाँव से। तो आपको लग रहा है सरकार सही काम कर रही है? सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। और क्षेत्रीय विधायक जी? क्षेत्रीय विधायक जी ने बहुत विकास कराया, ये सड़क की देन है। हम जो है गन्ने की ट्रॉली लेके जाते थे कि साइड को बच नहीं पाती थी, और आज की तारीख में अब जो है 7 मीटर चौड़ी हो जाएगी, अपने आराम से गन्ना घेरेंगे।
जी नाम बताएं। मोहम्मद इरफान। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सरकारी चिकित्सा व्यवस्था तो बदली है ना इस सरकार में? बहुत पहले से बहुत बदली है। अब आपको लग रहा है कि कोरोना का जो इंजेक्शन है समय पे लग जाता है? जी, मैंने भी लगवा लिया, मेरे परिवार ने भी लगवा लिया और बढ़िया लगा रहे हैं जी, डॉक्टर भागे फिर रहे हैं खूब। तो आपको लग रहा है ना डंडा हो रहा है? हाँ जी। तो पहली सरकारों में इस सरकारों में अंतर नजर आ रहा है? बहुत, पहली सरकार को और अब की तो बहुत फर्क है। तो आपको लग रहा है 2022 में अगर मोदी जी को और योगी जी को दोबारा से जिम्मेवारी दी जा रही है तो खरे उतरेंगे? जी इंशाल्लाह। जी नाम बताइए। यशवीर। अच्छा यशवीर जी, मैं कोल आज आया हूँ जी। ये जो काली नदी के सफाई अभियान पे जो चलाया जा रहा है, आपको लग रहा है कि अब संक्रमित बीमारियों से छुटकारा मिलेगा? हाँ, शुद्धता आएगी इसमें पानी में और पानी भी बदलेगा। गांव में कभी आपको लगा कि ऐसा बदलाव आया? नहीं, पहली बार होएगा ये। पहली सरकारों ने नहीं उठाया? हाँ, पहले नहीं हुआ कभी। अब भारतीय जनता पार्टी ने उठाया ना ये मुद्दा? हाँ जी नाम बताएं। महेश त्यागी। अच्छा महेश जी, मैं आज आपके गांव में हूँ जी। काली नदी पे जो एक अभियान चल रहा है, इससे आपको लग रहा है कि गांव संक्रमित बीमारियों से अब छुटकारा पाएगा गांव को? हाँ, गांव जो है संक्रमित बीमारियों से तो छुटकारा पावेगा ही, उसके साथ साथ कई फायदे हैं कि जैसे वाटर लेवल जो है अब से कभी 30 साल पहले जो है 20-25 फुट पे था, आज वाटर लेवल 120 फुट पे है। तो वाटर लेवल भी बढ़ेगा और उससे बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा, तो इससे तो काफ़ी फायदा हो रहा। जो अच्छा, अब तक पहली सरकारों में और इस सरकारों में अंतर तो देख रहे हैं आप? नहीं, पहली सरकारों में इनमें तो अंतर है ही। पहली सरकारों में तो गुंडागर्दी थी, अब कोई गुंडागर्दी नहीं है। अगर आप थाने में जाओगे तो किसी की गलत सिफारिश नहीं होने, कोई करता ही नहीं, जो सही होगा जो जिसके साथ होगा। आप सरकार में इसमें देख लो, गुंडा राज नहीं है अब तो जो है एक राम राज मानो कि जो करेगा उसको सजा मिलेगी, जो नहीं करेगा। भ्रष्टाचार पे लगाम है? भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त, ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं है। थोड़ा गना अगर कहीं है तो उसके लिए सुधार के लिए सरकार जो है प्रयासरत है। अच्छा, बिजली पानी की व्यवस्था सुधरी है? बिजली की तो ये लगा लो आपके, कभी जब मुलायम सिंह के टाइम में तो बिजली आई, ये पता नहीं रहता था कि बटन दबाया कि पानी निकला और भाग गई। अब 18 घंटे की सप्लाई रेगुलर है। यानी कि अब खेती करने में आनंद आ रहा है? आनंद है, फसल अब चौगनी दुगनी तो हो ही रही है पहले से। अच्छा, किसान की जो फसल है उसकी एमएसपी पे जा रही है। अभी गेहूं 1975 1995 के रेटों पे गया है, तो इससे लग रहा है कि किसानों में भी विकास होगा? नहीं, एमएसपी की खरीद तो जो है अब लास्ट तक हुई है, उसके जून जुलाई तक हुई है। पहली सरकार तो जो है चलती नहीं थी, कहीं आदमी जो है अलग गिरने के लिए मजबूर होता था। तो अब एमएसपी तो जब तक एक एक दाना किसान का रहा है, जब तक खरीद होती रही है, तो बंद नहीं हुई। ये योगी सरकार में हुआ, इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था। जी नाम बताएं। श्रीकांत शर्मा। अच्छा श्रीकांत जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी पूर्व में अखिलेश और मायावती ने बड़ी बड़ी सभाएं करके ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने के लिए ललचाई नजरों से देखा, तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जाएंगे ब्राह्मण? नहीं जाएंगे, बहुत अच्छे काम कर रही है सरकार। तो इसमें लग रहा है कि ब्राह्मणों को पूरा सम्मान दिया जा रहा है? उन्हें सम्मान दिया जा रहा है पूरा। और गांव में आपको लग रहा है कि पहले और अब के गांव कितने सुधर रहे हैं, थोड़ा बताएं। गांव तो बहुत बढ़िया सुधर रहे हैं, रोड बढ़िया हो गए और जोड़ दिए गए जगह जगह, सब नज़दीक रास्ते कर दिए गए, बिल्कुल एक जगह कर दिए, घूम के जाना पड़े आप, बिल्कुल सीधी रोड जोड़ दी गई। नहीं तो पहले आपको लग रहा है कि इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी सही काम कर रही है? बहुत अच्छे काम कर रही है, बढ़िया। जी नाम बताएं। पवन जी, पवन कुमार। अच्छा पवन जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब गांव और शहर में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं विकास को लेकर? गांव और शहर तो अब सामान्य से ही हो रहे हैं। गांव में भी ऐसी लाइट आ रही है जैसे शहरों में आती थी, और पानी की व्यवस्था भी अच्छी है। सभी टंकियों से पानी यूज करें, नल भी नहीं चलाते। लाइट काफ़ी आ रही है, लाइट रेगुलर टाइम से टाइम आ रही है। रास्ते सब नाले बिल्कुल साफ बढ़िया रहते हैं, साफ सफाई होती है। यानी कि अब गांव में रहने में आनंद आ रहा है? हाँ, अच्छा लगता है गांव में रहने में।
तो भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है ना? बहुत बढ़िया कर रही है। जी नाम बताएं। राहुल त्यागी। अच्छा राहुल जी, मैं आज कॉल आने का मेरा यही कारण है। मैं काली की जो सफाई अभियान चल रहा है इस मुद्दे पे भी बात कर रहा हूँ, गांव के विकास पे भी काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा गांव में अब जो विकास हुआ है उस पर नज़र डालिए। गांव में विकास बहुत करवाया है योगी जी ने भी, और हमारे माननीय विधायक जी हैं सतबीर त्यागी जी, बहुत विकास करवाया नाली खरंजोल लाइट का। और सभी जो क्षेत्र में गांव लगते हैं, खरगोदा ब्लॉक में लगते हैं, सभी में बहुत ज़्यादा काम करवाया और सभी के साथ खड़े रहते हैं। और काली नदी की ये है, काली नदी की सफाई का काम जो है हमारे माननीय विधायक जी ने ही छेड़ा है। आज तक कितने मंत्री आए, कितने गए, कितने विधायक आए, तो किसी ने कुछ नहीं करा काली नदी के ऊपर, जो हमारे माननीय विधायक जी ने मुद्दा उठाया है ये काली नदी का। अच्छा, जैसे संक्रमण इस गांव में भी है, अड़ोस पड़ोस के गांवों में भी फैल रहा है, कैंसर पीलिया तक की बीमारी, छोटे बच्चों को भी बीमारी हो रही है, तो अब जो चीज़ें बदलेगी ना? बिल्कुल बदलेंगे जी। और यह है इससे इतना बीमारी फैल रही है, जैसे एलर्जी हुई, कैंसर हुआ है और तरह तरह की बीमारी है। जब पानी छूटेगा, सफाई होएगी तो बहुत चीज़ बदलेगी। और क्षेत्र में विकास किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? रोड सड़क आपको दिख रही है, चीज़ें चल रही हैं? बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार और दोबारा भी यही आएगी सरकार। अभी आपने कॉल की उस बैठक को देखा, आपने उस नज़रिए को देखा, लोगों ने अपनी बीमारियों के बारे में बताया कि पहली सरकार और इस सरकारों में इनको कुछ बदलाव नजर आ रहा है। तो आपको लग रहा है, इनको लग रहा है कि काली नदी के अगर सफाई अभियान ने जोर पकड़ा और शुद्ध पानी इस नदी में आया तो क्षेत्र बीमारियों से भी छुटकारा पाएगा। कैमरामैन रविंदर के साथ मैं धीरज त्यागी, कोल।